सब लोगों को ऐसी स्थिति आई कि हालात बहुत खराब थे। पटाखे बेचने पड़े सड़क पर, कॉमिक्स की लाइब्रेरी, खाद। महीने में ये सरकार ने हमारे ऊपर 55 मुकदमे लिखे हैं। एक साल में मेरी 50 बार गिरफ्तारी हुई है। जमाखोरी को बढ़ावा देना चाहते हैं, एमएसपी को समाप्त कर दिया आपने। क्या चाहते हैं? ब्रिटिश हुकूमत लाना चाहते हैं? तानाशाही है ये। उत्तर प्रदेश को धोखा दे रहे हैं। किसान परेशान है। 850 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए दो चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। पहला हार्डवर्क और दूसरा पैसेंस। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शख्स के बारे में जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अजय कुमार लल्लू जी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने रिसर्च किया काफ़ी इनके बारे में और देखे भी हमने कि इनके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं और आज के डेट में भी इनके लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि आए दिन न्यूज़ चैनलों पे आप देखते होंगे इनके बारे में। और जितने भी चर्चित नेता हैं उनमें से ये एक है। तो दोस्तों, बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मेरा नाम है अनूप शर्मा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीकी शर्मा में। तो बस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अजय कुमार लल्लू जी। अजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपसे ये रहेगा कि आप, जैसा कि सब लोग जानते हैं, आप सेवरही कस्बे से बिलोंग करते हैं और सबसे पहले आपकी जो राजनीति है वो स्टार्ट हुई डिग्री कॉलेज से और वहाँ से लेके आज आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? देखिए, चुनौतियां रही और शुरुआती दिनों में हम लोग कोई एक राजनीतिक परिवार से नहीं थे, सामान्य परिवार से थे। पिताजी एक छोटे से दुकानदार थे। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने शुरुआत की, राजनीति में आगे बढ़ने का प्रयास किया और पहली बार छात्र संघ के महामंत्री का चुनाव लड़ा, जिसमें मैं हार गया। हमारे समर्थक काफ़ी निराश थे, रो रहे थे, लेकिन फिर भी हम सब लोगों ने हौसला रखा और छात्र संघ महामंत्री का चुनाव फिर दोबारा लड़ा मैं। और दूसरी बार जब मैं चुनाव लड़ा छात्र संघ महामंत्री का, तो मेरा जो वोट प्रतिशत था वो लगभग 70% से ऊपर था। छात्र संघ महामंत्री बनने का मौका मिला। फिर एक साल तक हम लोगों ने जन समस्याओं के लिए संघर्ष किया, छात्र हित के लिए संघर्ष किया, लाठी खाए, उसमें जेल भी गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया और हम लोग फिर उसके बाद नेता नहीं बनना चाहते थे, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। लेकिन जिस दिन पर्चा दाखिला हो रहा था, काफ़ी दबाव था नौजवानों का, छात्रों का। पुनः हमने छात्र संघ अध्यक्ष पद का पर्चा भरा और फिर छात्र संघ अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ और वहीं से राजनीतिक सफर मेरा तय हुआ। छात्र संघ अध्यक्ष के दौरान जेल जाने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ, लाठी खाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से जो संघर्ष का दौर था वो काफ़ी रोचक था। हमारे जो नौजवान साथी थे वो काफ़ी बड़े रूप में मेरा समर्थन करते थे और वो शुरुआत हुई। उसके बाद जन राजनीति में हम लोगों ने अपना कदम बढ़ाया। पहली बार बिजली का आंदोलन सेवरही कस्बे के लिए किया, जिसमें मुझे जेल भी जाना पड़ा था। गन्ना किसानों का आंदोलन, बंधों को लेकर, सुरक्षा को लेकर आंदोलन, बाढ़ को लेकर आंदोलन, थाने के भ्रष्टाचार के खिलाफ, तहसील के भ्रष्टाचार के खिलाफ और तमाम जन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने संघर्ष किया। और संघर्ष का नतीजा रहा कि हम लोगों का सफर शुरुआती दौर में रहा। 2007 में मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, 3700 वोट पाया, 3200, और मैं हार गया। लेकिन हमारे पास पैसे की भारी कमी थी। लोगों का कहना था कि पैसा नहीं है तो नेता नहीं हो सकते। हम लोग यहाँ से मजदूरी करने गए, बाहर मजदूरी किया हम लोगों ने, दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में मजदूरी करने के बाद वहाँ भी हम सफल नहीं हो पाए। फिर वापस हम लोग घर आए और घर आने के दौरान चुनौतियाँ थी, तमाम छोटे बड़े धंधे भी यहाँ करने पड़े और हम सब लोगों को ऐसी स्थिति आई कि हालात बहुत ख़राब थे। पटाखे बेचने पड़े सड़क पर, कॉमिक्स की लाइब्रेरी, खाद, इस तरह के तमाम चुनौतियों से हम लोग लड़े।
लेकिन हिम्मत नहीं हारा हम लोगों ने और आगे बढ़े। 2012 में कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे टिकट दिया, चुनाव लड़ा 2012 में, तब कोई की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं विधायक हुआ। तो संघर्षों का दौर रहा, सफर रहा। इस दौरान लगभग 18 मुकदमे और 14-15 बार जेल जाने का सौभाग्य भी मिला। कई बार पुलिस की लाठी के शिकार हुए। बहुत सारे मुद्दों को लेकर हम लोग निरंतर संघर्ष करते रहे जी। और 2012 में हम लोगों को विधायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ। जी। मतलब काफ़ी संघर्षशील रहा है आपका लाइफ ऐसे, और यहाँ तक का जो भी सफ़र था काफ़ी संघर्ष और चुनौतियाँ आपको झेलनी पड़ी है। तो एक चीज़ और पूछना था आपसे कि जो जैसा हमारा जो शहर है, यहाँ के लड़के और काफ़ी लोग आपसे काफ़ी मोटिवेट हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि आपके जैसा बनने का, और जो अभी भी जो कई लोग हैं, लड़के हैं जो युवा नेता बन के घूम रहे हैं, तो उनके बारे में आपका क्या कहना, क्या सुझाव देंगे उनको इस समय? देखिए, ये राजनीतिक सफर अगर किसी व्यक्ति को तय करना है तो उसे ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर, पहले उलाहन मिलेगा, उनको तिरस्कार सहना पड़ेगा, उनको यातनाएं मिलेंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा और मुद्दों को लेकर राजनीति करना। मैं सदैव इस पक्षधर रहा हूँ कि राजनीति में व्यक्ति को मुद्दों पर आधारित राजनीति करना चाहिए, जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करना चाहिए। नौजवान देश का भाग्य विधाता है। मेरा नौजवानों से सलाह है कि विषयों और मुद्दों की राजनीति करें, जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करें, एक सशक्त विपक्ष के रूप में जनता की आवाज बने, मजदूरों की आवाज बने, किसानों की आवाज बने। आज हम लोग विधायक और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी 3 महीने में ये सरकार ने हमारे ऊपर 55 मुकदमे लिखे हैं। 1 साल में मेरी 50 बार गिरफ्तारी हुई है। मजदूरों के बस को लेकर गया, 1 महीने लखनऊ जेल काटा, मेरठ गया, वहां संघर्ष करना पड़ा, बागपत गया, वहां संघर्ष करना पड़ा, बुंदेलखंड में भी गाय बचाओ यात्रा कर रहा था, वहां भी मुझे जेल जाना पड़ा। लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं हम लोग। किसानों की बात को लेकर अभी सड़क पर होते थे, वहां भी मुझे जेल जाना पड़ा। तो 1 साल में 50 बार सरकार ने मेरी गिरफ्तारी की, लेकिन हिम्मत बना रहा, पेशेंस बना रहा, और हमें विश्वास है तमकुही की जनता का आशीर्वाद जिसको प्राप्त है वो लगातार चुनौतियों का सामना करना जानता है। और उत्तर प्रदेश के किसी गांव, गली और गलियारों में आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के एक सशक्त कांग्रेस को बनाने के लिए हम लोग प्रतिबद्धित है, संकल्पित हैं। एक एक कार्यकर्ता को जोड़कर उत्तर प्रदेश में 2022 में कांग्रेस की सरकार लाएंगे। जी बिल्कुल। तो और एक चीज़ और पूछना था आपसे, किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, देश का किसान भाग्य विधाता है, धरती का भगवान है, अन्न पैदा करता है और अन्नदाता आज 59 दिन से धरने पर बैठा है। लगभग 125 से अधिक किसान अब तक मर चुके, शहादत दे चुके हैं। सरकार हठधर्मता अपनाए हुए है, हिटलर शाही है, तानाशाही है, दमन की राजनीति कर रही है। देश लोकतंत्र से चलता है, जनता से चलता है। अगर किसान यह कह रहा है कि यह बिल हमारे खिलाफ है, अब किसानों की जमीन को जबरन लेना चाहते हैं, न्यायालय जाने का अधिकार आपने छीन लिया, जमाखोरी को बढ़ावा देना चाहते हैं, एमएसपी को समाप्त कर दिया आपने। क्या चाहते हैं? ब्रिटिश हुकूमत लाना चाहते हैं। तानाशाही है ये। किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी, उनकी आवाज सशक्त रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी ने सबसे पहले इस किसान बिल का विरोध किया था। और आपको याद होगा, ट्रैक्टर रैली निकाली, सदन में बोला, पंजाब में यात्रा निकाली, हरियाणा में यात्रा निकाली। और जब जब राहुल गांधी जी ने देश को कहा है कि यह देश में होने जा रहा है, और वो हुआ है, चाहे कोरोना काल हो, चाहे गिरती हुई अर्थव्यवस्था हो, या किसानों के मामले में राहुल गांधी जी ने बोला है, वो हुआ है। आज आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है, प्रतिबद्धित है, जान दे देगा, लेकिन किसानों की जमीन नहीं लेने देगा। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में हमने देखा था, योगी जी बता रहे थे अपने विकास के जो कारनामे, जो उन्होंने काम किया है यूपी में, वो बता रहे थे लोगों से। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब आप कितना संतुष्ट हैं उनसे? कुछ सुझाव आप देंगे? देखिए, ये फेल मुख्यमंत्री हैं, फेक मुख्यमंत्री हैं, पीआर के मुख्यमंत्री हैं, ब्रांडिंग के मुख्यमंत्री हैं, होर्डिंग और पोस्टर के मुख्यमंत्री हैं। थक चुके हैं, कुछ हाथ में तो है नहीं। 4 इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में,
पहले 3 इंजन थी, अब एक चौथा इंजन गुजरात मॉडल का आया है, प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। रोजगार तो दे नहीं पाए, 15 लाख का वादा था, 14 लाख का, और 5 साल में 70 लाख रोजगार देना चाहिए, 3 लाख रोजगार दे पाए हैं। दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, कहते 50 लाख रोजगार दिया, 1 करोड़ रोजगार दिया, रिकॉर्ड बनाए। अब जो लोग बरसों से मोटरसाइकिल साइकिल बनाने वाले लोग, बढ़ई हमारे भाई जो कारपेंटर हैं, जो टेबल डेस्क बनाते हैं, या जो हमारे नाई भाई, कुम्हार भाई जो बर्तन बनाते हैं, दाढ़ी बाल बनाते हैं, ये सब ये रोजगार में गिनती कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को धोखा दे रहे हैं। किसान परेशान है, 850 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। गन्ने का 15-14 दिन में भुगतान करने की बात, नहीं तो ब्याज सहित भुगतान की बात की थी सरकार ने, कहा दिया। इस साल का पैसा उस साल, उस साल का पैसा उस साल है। आज हालत क्या है? पहले हम 2 एकड़ में यानी 85,000 स्क्वायर फीट में 2 लाख का गन्ना काटते थे, और 5100 स्क्वायर फीट में हम 17,000 का 18,000 का गन्ना काटते थे, और आज 85,000 स्क्वायर फीट में मात्र 17,000 का गन्ना काट रहे हैं। इस तरह आय डुबाया है। अन्य जानवरों से पूरे प्रदेश का किसान परेशान है, खेती बर्बाद हो गई, नौजवानों को रोजगार के नाम पर ठला, कानून व्यवस्था फेल है, महिलाएं सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित। पुलिस वाले जिस प्रदेश में 30 लाख की लूट दुकान में घुस के करते हो, जहां बेटियां सुरक्षित न हो, दमन की राजनीति करते हो, ऐसे मुख्यमंत्री तो केवल हवा के मुख्यमंत्री हैं और ब्रांडिंग के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से नहीं संभल सकता, पूरी तरह फेल है, शून्य है। इनसे राजनीति और उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में कल्पना करना पूरी तरह बेमानी है। जी। और आने वाले जो चुनाव हैं, इसमें आप लोगों की तैयारी क्या है, आपकी पार्टी की? देखिए, हम न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम सभा स्तर पर आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में संगठन का निर्माण कर रहे हैं। 8,125 न्याय पंचायतों में लगभग 7,000 न्याय पंचायत हम बना चुके हैं। ग्राम सभा की इकाइयों का गठन हो रहा है। संगठन के दम पर हम किसान, नौजवान, गरीबी, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश के उन तमाम जो बंद इकाइयां हैं, चाहे वो बुनकर समाज हो, बुनकर जो आज अपने आप में छला ठगा गया है, जिसकी बुनकरी बंद है, बिजली की बढ़ते हुए कीमतों के खिलाफ, खाद महंगाई को लेकर, नौकरी रोजगार को लेकर, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के रोजगार को लेकर, उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर, पीतल उद्योग जो मुरादाबाद का, कानपुर का जो चमड़ा उद्योग, फैक्ट्री उद्योग, गन्ना किसानों के, इन तमाम विषयों को लेकर हम उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे, उनकी आवाज बनेंगे, और निश्चित रूप से 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल, हम लोग भी उसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं वैसे। लेकिन एक सवाल आपका सेवरई शहर से ही है, आपके कस्बे से ही, जैसा आप देख रहे हैं जो सड़क है, इसका निर्माण काफ़ी दिन से रुका हुआ है और छोटे मोटे हादसे होते भी रहते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या आपकी योजना है, कब से काम इसका स्टार्ट होने वाला है? देखिए, ये डिवाइडर हमने बनवाया जी, कि दोनों तरफ से आने जाने का रास्ता हो। सड़क वैसे, और दूसरी चीज जो सड़क की बात है, वो टाउन एरिया ने पिछले 4 साल से लगभग 6.5 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत कराया था नगर पंचायत से, लेकिन नगर पंचायत के अध्यक्ष और नगर पालिका ने इस पर कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा है सड़क वैसे टूटी पड़ी। बाकी आप तमकुई राज से तमकुई रोड देखेंगे, हमने बनवाया है। अभी तमकुई जो रेगुलेटर है, वहां से पडरौना तक की सड़कों का काम शुरू हो गया, चौड़ीकरण का, उसको भी हमने स्वीकृत कराया है। समौर, तमकुई राज से समौर से लेकर फाजी नगर तक के सड़क के सौंदर्यीकरण का काम कराया। बिहार जाने वाली जो टड़वा होके जाती है, उस सड़क को हमने चौड़ीकरण कराए हैं। और भी बड़े योजनाओं का क्रियान्वयन, तमकुई रोड से टीबी रोड पर पुल बनवाने का काम, उधर की जमीनों पर बाईपास बनवाकर लोगों के यातायात की सुलभ व्यवस्था कराने का काम, और बहुत जल्द तमकुई राज से रौली दान तक की सड़क की भी स्वीकृति जल्द ही करा लूंगा, चौड़ीकरण का लगभग 65 करोड़ का। तो मेरा पूरा प्रयास है, और ये जो शहर कस्बे की सड़क है, इसको भी जल्द बनवाने के प्रयासों में लगा हूँ।
और मुश्किल से 3 महीने के अंदर इस पर भी काम दिखेगा, ये पूरा हमें भरोसा है। उत्तर प्रदेश में खासकर हमारा क्षेत्र जो बाढ़ से घिरा रहता था, बाढ़ के लिए हमने संघर्ष करके और लगातार बंधों का निर्माण कराया है, चाहे वो एपी तटबंध हो या हमारा दुधाई बरवा पट्टी तटबंध हो, उसको भी हमने पूरी तरह ठीक कराकर और वहाँ के लोगों के जनजीवन को बचाने का प्रयास किया। विकास के ढेर सारे पैमाने, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लगातार सरकार पर दबाव बनाकर हमने शुगर फैक्ट्री पर दबाव बनाकर यहाँ भी शराब की इंडस्ट्रीज अभी जल्द चालू होगी, जो एक उद्योग के रूप में विकसित होगी, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसी भी व्यवस्था हमने कराई है। ये पहली बार मैं आप ही को बता रहा हूँ, अभी किसी को मालूम नहीं है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में तमकोही क्षेत्र काफी विकसित होगा, ऐसा हमें भरोसा और विश्वास है। जी बिल्कुल।